बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है फर्स्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? कोई भी काम का करना या होना अगर मौजूदा ज़माने में रूनुमा हो या पाया जाए, कोई भी काम जो हम करते हैं मौजूदा ज़माने में, इस ज़माने हाल में, तो वो हमारा है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इसके स्ट्रक्चर्स को, इसकी आइडेंटिफिकेशन को, इसकी एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज को। जी तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, और उसकी उर्दू में पहचान लिखी जाए ये है, ता है, ती है, ताहू या ते हैं, ये इसकी उर्दू में पहचान। जैसे कि बच्चे बाग में दौड़ते हैं, मैं रोज खेलता हूँ, अली क्लास में शरारतें करता है, नसीमा कपड़े उछले धोती है। तो ये चंद एक एग्जाम्पल है इसकी उर्दू में। ठीक है। अब हम इसके आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं किसी काम करने वाले, कोई भी शख्स जो भी काम कर रहा है उसके हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। और जो काम किया जा रहा है वो है हमारे पास फेल, वो है वर्ब। और जिस पे काम रूनुमा हो, जिस पे काम किया जाए, वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स उनको भी देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है। तो इसके अलावा एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं कुछ प्रोनाउंस की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है I, we, they, you, ये प्लूरल नाउन्स। इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स अगर आ जाए, he, she, it, या सिंगुलर नाउन्स, अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स यहाँ पे इस प्लेस पे अगर ये हो तो क्या कर रहे हैं, और अगर इस जगह पे ये गिवन हो तो क्या कर रहे हैं। जी एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने यहाँ पे दो तरह के सब्जेक्ट्स को स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू ये प्लूरल्स हो तो फिर वर्ब में इस तरह लिखा जाएगा इसको। और अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर्स आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज ये हो, ही, शी, इट, सिंगुलर्स, तो वो में एस, ईएस लगाया जाएगा। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू प्लूरल,
तो वो में एस सी एस इजाफा नहीं किया जाएगा। ये चंद एक बातें हमें ज़हन में रखनी है। अब एस के लिए इस कहाँ में आ जाता है ये देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो वर्ब्स हैं जो एंड होते हैं एस पे, डबल एस पे, ओ पे, एक्स पे, सी एच या एस एच एटसेट्रा, अगर इन पे खत्म होते हैं तो हमारे पास वो में एस सी एस को ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये इसकी, अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम रोज अखबार पढ़ते हैं। अली रोज अखबार पढ़ता है जी। तो अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखा जाए हम रोज अखबार पढ़ते हैं तो ये हमारे पास वी यूज किया जाएगा यहाँ पे। वी जी, वी के अलावा यहाँ पे हमने वी यूज कर दिया है। तो सब्जेक्ट क्रिया में क्या यूज करना है वो जी। फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे इसकी, वी रीड। आगे क्या लगाएंगे, हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। वी रीड द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर डेली। वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब वी हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड फर्स्ट फॉर्म है, द न्यूज़पेपर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एडवर्ब यूज किया गया है। अगर हम बात करते हैं अली की सेकंड सेंटेंस की, तो अली हमारे पास जो सिंगुलर है तो वो में एस ऐड किया जाएगा। अली रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। अली रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। ये हमारे पास एग्जांपल है इसके सिंपल स्ट्रक्चर की। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को। जी, नेगेटिव की अगर बात की जाए, नेगेटिव सेंटेंस की, इसमें हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर, हमारे पास इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। डू जो है यूज किया जाएगा इनके साथ और जो डज है वो इनके साथ यूज किया जाएगा। एक बात ये रखिएगा, जब डू डज का इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो में एस स्क्वायर नहीं करते सिंगल्स के साथ। ठीक है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस एग्जांपल लेते हैं। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ या वो अखबार नहीं पढ़ती है जी। तो क्या बनेगा, आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ये हमारे पास डू नॉट जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। फिर आगे वर्ब में हमने ऐसे ऐड नहीं करना। वैसे भी आई सब वर्ब में ऐसे नहीं रह जाता। और हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, तो शी लगाएंगे। शी के लिए वर्ब में क्या, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज। तो शी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये इसकी सेकंड एग्जांपल हो गई नेगेटिव सेंटेंस। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव क्या होता है कि एक सेंटेंस में कुछ सवाल किया जाता है, जैसे कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, ये सिंपल है। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, ये नेगेटिव है। क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। ठीक है, और अगर आ जाए क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव को और कंपाउंड को, ठीक है। तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। तो देखा जाए जो हमारे पास इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, हमारे पास सेंटेंस के शुरू में डू डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये यूज किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कंपाउंड बनाऊं तो कंपाउंड में जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट लगाएंगे। अभी देखते हैं एग्जांपल, क्या वो अखबार पढ़ता है जी। तो पहले क्या आएगा, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज लगाएंगे। डज ही रीड न्यूज़पेपर, लास्ट में क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सवाल ये है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही रीड न्यूज़पेपर। जब भी क्वेश्चन बनाना होता है, इंटरोगेट करना होता है सेंटेंस को, तो सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है और सेंटेंस के अंत क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी जो लिखते हैं वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब ये है कि एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा, कि एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। अभी सेंटेंस उससे बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, तो जो मॉडर्न इंग्लिश है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगानी कहती है, और जो ट्रेडिशनल ग्रामर कहती है वो ये कहती है कि आपने आफ्टर सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसी सेंटेंस को, क्या वो अखबार नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पे भी नॉट लगाया जा सकता है। यहाँ पे इसको कॉन्टेक्ट करके क्या बनेगा, डजंट ही रीड न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। या आप इसको ऐसे बनाया जा सकता है, या फिर डज ही नॉट रीड न्यूज़ पेपर, क्वेश्चन मार्क। ये है इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक सवाल भी हो और उसमें नेगेटिव भी हो। क्या वो रोज अखबार नहीं पढ़ता है, क्या वो अखबार पढ़ता है, क्या वो रोज अखबार नहीं पढ़ता है, क्या वो गाना गाती है, क्या वो गाना नहीं गाती है, ये इसकी कुछ एग्जांपल है। अब क्या वो गाना गाती है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव है, क्या वो गाना नहीं गाती है, हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसके डबल इंटरोगेटिव देखते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, WH फैमिली, इसका यूज होगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जी। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, WH डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी कंपाउंड हो सकते हैं, तो यहाँ पे नॉट लगा दिया जाएगा अगर दिया गया हो तो। अब WH से क्या मुराद है, WH से मुराद है व्हेन, वेयर, व्हाई। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हु वाला जो इसके अंदर नहीं आता, हु वाली जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरह से है, हु फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन,
ये आपका डबल डेरिवेटिव के अंदर ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह से होगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास टू जो है एज डायरेक्ट किसी शख्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारे पास डायरेक्ट क्या है एक सब्जेक्ट की कंसीडर होता है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, आप देखिए WH ऐसे वर्ड की है कि व्हेन, वेयर, व्हाई, which, whose, whom वगैरह, और जो H है how far, how many, how long, since when, like this, ये इसकी एग्जांपल मिल जाती है। अब इसकी सिंटेक्स देखते हैं। वो अखबार कब पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क। When does he read न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को देखा जाए, बिल्कुल उसकी अकॉर्डिंग है। पहले मैंने WH फैमिली में से यूज किया एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलमोस्ट जी, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर मैंने सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये जो है इसका आज का जो हमारे पास जो टेंस था वो ये है। एक बात स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो आपका सिलेबस ब्रेकअप है उसमें जो फर्स्ट लेटर है, जो सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर है वो प्लस ये टेंस जो मैंने आज करवाया है, इसकी एक्सरसाइजेस जो सॉल्व और अनसॉल्व, ये बेटा आपने सारी ही इसके साथ ही कंसिडर करनी है। घर से आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। मैंने आपके सामने सारे स्ट्रक्चर रखती हैं, जो कि तमाम एक्सरसाइज जितनी भी हैं वो सारी इसी के अंदर लाइक करती हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं। तो आपने घर से इसको अच्छे से देखना है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।